भारत सरकार की तरफ से, हेल्थ मंत्रालय की तरफ से देश के आयुष के जो हॉस्पिटल्स हैं, उनमें जितने भी डॉक्टर्स हैं, जो भी हेल्थ कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी हैं, उन सबको आयुष 64 और आयुर्वेद की दवाइयाँ उनको देने का रूल पास कर दिया है। तो अब ये बहुत अच्छी बात है और ये भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है। मतलब 70 सालों के इतिहास में आयुर्वेद को पहली बार इतनी छूट मिली है अभी तक। वैसे लड़ाई लंबी है, बट मैं जो बता रहा हूँ, जो हमने लड़ी है और अभी तक जो जीते हैं हम लोग। तो आज भारत में अभी हम जहाँ खड़े हैं, तो 4 दवाइयों पे भारत में रिसर्च शुरू हो चुकी है। एक तो गिलोय पे, नंबर 2 पिपली, नंबर 3 आयुष 64 एक एंटी पैथोजन ड्रग है। और इसके अलावा मतलब वो भारत में पहली सीसीआरएस अप्रूव्ड एंटी पैथोजन होगी। पैथोजन मतलब उसमें बैक्टीरिया, वायरस और पैरासाइट और फंगी इन्फेक्शन, इन सबको कवर कर दिया। पैथोजन मतलब होता है कि शरीर के अंदर जितने भी फॉरेन बॉडी, यानी कि कोई भी प्रवेश करेगा तो उनकी, जैसे हम एलोपैथी में एंटीवायरल यूज करते हैं, एंटी बैक्टीरियल यूज करते हैं, ऐसे ही आयुर्वेद की एंटीबायोटिक, एंटी बैक्टीरियल, वो के नाम से। तो अभी तक भारत सरकार पहले उसको सिर्फ मलेरिया के लिए प्रिस्क्राइब करती थी, अब हम वायरस के रोगियों को भी दे सकते हैं। तो ये जो लड़ाई है पिछले 1.5-2.5 महीनों से हम लोगों ने लड़ी है। अच्छा, दूसरी बात, आप लोग फ्यूचर की बात, तो पहली बार आपको पता होगा शायद, प्रधानमंत्री जी ने आज से 15-17 दिन पहले एक मीटिंग की थी एमएसएमई सेक्टर से, कुछ बिजनेसमैन से और भारत सरकार के कुछ मंत्रालयों से। उसमें उन्होंने पहली बार एक अप्रूवल दिया और उसमें क्वेश्चन भी उठा था, और वो शायद मनोज जी ने उसकी पोस्ट बनाई थी कि जो आपकी इंडस्ट्री है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, इसमें जो भी लीगल प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व किया जाए और इसको बढ़ाया जाए। क्योंकि जो अब नौकरियां जाने वाली हैं लोगों की, तो आपके पास जो दुनिया है, जो आपके पास लोग आएंगे, वो ज्यादा सारे के सारे ही आपके डायरेक्ट सेलिंग में जुड़ने वाले हैं। मतलब डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का भविष्य अब उज्जवल है, बढ़िया है। आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों को ही अपॉर्चुनिटी मिलेगी। क्योंकि जो पहले जुड़े होते हैं, जो नए लोग आते हैं, उनके नीचे जुड़ते हैं। तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है आप लोगों के लिए, बड़ी अच्छी एक चीज है कि आप लोग सारे के सारे, अब आपका भविष्य उज्जवल है। बस आपको करना क्या है कि इस वक्त आपको बीमारी के और प्रॉब्लम के जड़ पे फोकस करना है। जैसे एलोपैथी में क्या होता है, कोई भी बीमारी होती है तो बीमारी की दवाई दी जाती है, लेकिन आयुर्वेद में क्या होता है, जड़ की दवाई दी जाती है। तो आप जिसको भी अपनी नेटवर्क कंपनी में जोड़ना चाहते हो, सबसे पहले आप उससे उसकी प्रॉब्लम्स पूछो, सबसे पहले आप उसका गोल पूछो, उसकी फैमिली के अंदर की रिस्ट्रिक्शंस पूछो, उसकी सारी चीजें पूछो कि वो क्या चाहता है। फिर उसको कंपनी में जोड़ोगे ना कि तुझे इस तरीके से जुड़ना चाहिए, इतने पैसे लगाने चाहिए, ये काम करना चाहिए, ये टारगेट तेरा ऐसे अचीव होगा। तो आप लोग भी जो एक, मैं जो चीज सोचता हूँ, जो मेरे को लगता है कि सबसे पहले हम सामने वाले की हिस्ट्री लें। जैसे डॉक्टर रहता है पेशेंट की, कि क्या है, क्यों है, कब से है, आज तक क्या क्या कर चुके हो। तो आपके लोग भी, जो आपके कंपनी के लोग हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, वो जिनको जोड़े आगे, वो उनकी पूरी की पूरी पहले हिस्ट्री लें, उनकी पूरी डिटेल्स लें, उसके बाद आगे का स्टेप लें, उसके बाद उनको जोड़े। एक तो उनका विश्वास बढ़ेगा आपकी कंपनी पर, आपके ऊपर, कि आप सिर्फ जोड़ नहीं रहे हो, उनको भविष्य भी दिखा रहे हो साथ में, और उनका भविष्य भी देख रहे हो। तो वो ज्यादा बढ़िया हो जाता है, कनेक्शन बनाना इजी हो जाता है। जैसे हम सीधा ही फोन करके सामने वाले को बोलना नहीं शुरू कर देते ना, पहले उससे थोड़ा सा हम ट्यून करते हैं कुछ कहने से पहले। जैसे मियाँ बीवी करते हैं आपस में, बात मनवाने से पहले एक भूमिका तैयार करते हैं। तो आप लोग भी एक भूमिका तैयार किया करो, जिनको भी इस कंपनी में आप अपनी लेग्स में जोड़ना चाहते हो। ये कोरोना आने से आयुर्वेद की इज्जत पता लगी लोगों को, आयुर्वेद की वैल्यू पता लगेगी अब लोगों को, आयुर्वेद का विश्वास बढ़ेगा। आप देखो पीछे कोरोना काल में सबसे अब बात किस चीज की हुई है, इम्यूनिटी की। सबसे अब बात किसकी हुई है, बॉडी की क्लीनिंग की। तो ये आप ये समझो, ये कोरोना एक अपॉर्चुनिटी है। देखो मैंने पहले भी कई बार, मनोज जी को पता है, मैं पहले भी एक बार आपके 1.5 साल पहले एक लेक्चर में आया था, दिल्ली के अंदर किसी होटल में एक फंक्शन रखा था मनोज जी ने। जी तो जी। मैंने बोला था 3 तरह की दुनिया होती है। एक दुनिया होती है जो प्रॉब्लम में प्रॉब्लम देखती है, दूसरी तरह की दुनिया होती है जो प्रॉब्लम में सॉल्यूशन देखती है, और जो दुनिया पे राज करते हैं वो प्रॉब्लम में अपॉर्चुनिटी देखते हैं कि अब मेरे लिए क्या निकल के आया इस प्रॉब्लम में से। तो वही बात बोल रहा हूँ कि आप सब लोगों के लिए ही एक कोरोना आया था,
ये भारत के लिए ही कोरोना आया था। देखो ओजोन परत हील हो गई, सबको पता है, पोल्यूशन कम हो गया, गंगा साफ हो गई, यमुना साफ हो गई, सबको पता है। और नौकरियां किसकी जाने वाली हैं? जो बेकार लोग हैं, जिनका टैलेंट नहीं है। ये तो आपको ही पता है, जिसका टैलेंट होता है उसकी नौकरी कहीं नहीं जाती। अब मुझे कोई टेंशन नहीं अगर मेरे में टैलेंट है, तो मनोज जी को कोई टेंशन नहीं अगर उनमें कोई टैलेंट है। तो जिसमें टैलेंट नहीं है ना, या जिसको प्रॉब्लम में से सोल्यूशन निकालना नहीं आता, अपॉर्चुनिटी देखनी थी, प्रॉब्लम उनके लिए है। तो अब आप लोगों के लिए रास्ता खुल गया, क्योंकि अब लोग आयुर्वेद पे ये सवाल नहीं करेंगे कि आयुर्वेद को डॉक्टर से पूछ के लेना पड़ेगा। तो हम लोग भी अपॉर्चुनिटी निकाल रहे हैं कि आयुर्वेद को कैसे बढ़ाना है। आप लोग भी वही कर रहे हो। और मनोज जी को पता है कि हमारी संस्था में 1.5 आयुर्वेद डॉक्टर काम करते हैं। मैं आप लोगों से मिलता हूँ ना, तो सेलिंग स्किल्स आप लोगों में ज्यादा मिलते हैं मुझे। ठीक है, डिग्री उनके पास है, लेकिन जो सेलिंग स्किल है, जो आपके अंदर पैशन है, जो आपके अंदर जज्बा है, वो आप लोगों में ज्यादा है। तो अब आप लोग ना किसी को भी दवाई मत बेचा करो, आप उनकी प्रॉब्लम समझा करो। और पहले प्रॉब्लम समझ के उन्हीं से पूछो, वो खुद ही पूछेंगे सॉल्यूशन बताओ, दवाई बनाया करो। मतलब आप लोग सामने वाले को पहले जज करा करो, उसके बाद अपनी दवाई निकाल के किया करो। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, 150 लोग सुन लेंगे। जैसे हमारे घर की घंटी बजी, मान लो हमारे घर की बेल बजी, सामने एक सुंदर सी लड़की खड़ी है, लेकिन हाथ में सर्फ का पैकेट है। वो कभी हम कोई गेट नहीं खोलेंगे, कोई पता सर्फ बेचने आई है। लेकिन अगर घर की घंटी बजे और कोई भी खाली आ, तो आप घंटी खोल दोगे, आप गेट खोल दोगे, और उसके बाद जब वो अंदर आएगी, भले ही थोड़ी देर बाद वो पीछे से सर्फ का पैकेट निकाल के आपको बेच दे। तो आप लोग एक्टिव सेल ना करके पैसिव सेल किया करो। डायरेक्टली मत बता दिया करो किसी को ये प्रोडक्ट है, अरे छोड़ दो। आप पहले उसकी प्रॉब्लम लो, उसके घर की कंडीशंस लो, उसकी मेडिकल हिस्ट्री लो, उसकी डिटेल्स लो। तो उसके बाद जब वो खुद पूछे सॉल्यूशन, तब आप प्रोडक्ट दिखाओ, तब आप अपना प्लान बताओ, तब आप उसको कंपनी में कैसे जोड़ना है तब जोड़ो। और अगर उसको इनकम नहीं चाहिए, खाली प्रोडक्ट लेना, तो खाली प्रोडक्ट दे दो। अगर उसको बिजनेस भी करना है, तब कंपनी का प्लान, कंपनी का टारगेट, कंपनी की अपनी पीपीटी उसको प्रेजेंट किया करो। तो कोई भी प्रॉब्लम है ना, सामने वाले को पहले जज करो, देन उसको सामान या कोई भी चीज बेचने का कोशिश किया। अगर आप सीधा सामान दिखाते हो तो बेचू लगते हो, तो बेचू मत बनो, कंसल्टेंट बनो। मतलब सेलर ना बनो, कंसल्टेंट बनो। कंसल्ट करके सामने वाले की मजबूरी और प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट दिखाओ। देश के अंदर मोदी गवर्नमेंट ने रूल लाया कि 70 साल के बाद आयुर्वेद को परसों इजाजत मिली है क्लिनिकल ट्रायल की। आज से पहले तो परमिशन ही नहीं थी हम लोगों को, तो कहां से काम करते। तो अब वक्त आ गया है, अब बदल गई है दुनिया। अब आयुर्वेद की जो वैल्यू बढ़ेगी आप सोच भी नहीं सकते। अब टाइम ही आयुर्वेद का है। जो कंपनी 100 करोड़ की है वो 1000 करोड़ पे जाएगी, जो 1000 करोड़ की है वो 10,000 करोड़ पे जाएगी। ये क्लियर है, आज गारंटी है। लेकिन सबको मिलके अपना अपना रोल प्ले करना होगा, सबको साथ देना होगा। मैं आपको एक श्लोक बताता हूँ। आज से हजारों साल पहले, ये जो इस टाइम महामारी काल चल रहा है, ये महामारी काल के बारे में पहले ही हजारों साल पहले उन्होंने लिख रखा है कि जब महामारी काल आए तो ये खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, ये ज्यादा खाना चाहिए, ये कम खाना चाहिए। सब कुछ हमारे शास्त्रों में, ग्रंथों में लिखा हुआ है। और सोचो, ये वो बचे हुए ग्रंथ हैं जो उस टाइम बच गए थे जब नालंदा यूनिवर्सिटी को जलाया गया था मुगलों के द्वारा। आपको पता ही होगा, सब मुगलों ने हमारे देश के सारे साहित्य को जला दिया था, और उसमें से कुछ ग्रंथ ही बचा पाए थे, जिसमें आयुर्वेद की चरक संहिता है, सुश्रुत संहिता है, काश्यप संहिता है, तो भास्कर संहिता, कुछ संहिताएं हमने बचा ली थी। तो और हमारे कुछ ग्रंथ बच पाए थे, वेद बच पाए थे। अदरवाइज तो उन्होंने पता नहीं कितना साहित्य है। लोग बताते हैं आज भी कि लुम्बिनी, मतलब कई महीने तक वो किताबें जलती रही थी, इतना लिटरेचर था भारत के पास। तो भारत तो पहले से विश्व गुरु था, लेकिन भारत में प्रॉब्लम क्या हुई, लोगों ने, भारतीयों ने भारतीयों को ही मानना बंद कर दिया। लोगों ने, भारत ने भारतीयों को ही सुनना बंद कर दिया, कम कर दिया, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आई है, जिसकी वजह से आज देश इस स्थिति में खड़ा है। अब अगर आप लोग, हम लोग सब मिलके आज भी आयुर्वेद पे, जड़ी बूटियों पे भरोसा करना शुरू कर दें, और अभी जो कोरोना काल के बाद अब जो वक्त आने वाला है, तो हम पता नहीं कहां जा सकते हैं। हम अपने पूरे परिवार की, अपनी समाज की, प्रदेश की, देश की तरक्की में पूरा बड़ा योगदान कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से देशभक्ति का कीड़ा होना सबके बहुत जरूरी है।
देखिए, मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा कि कोई भी बॉडी, कोई भी चीज अनबैलेंस कब होती है, जब कोई ना कोई शरीर के रसायनों के तत्व बिगड़ते हैं। ये तो पहले क्लियर। देखो, जी। आयुर्वेद में कोई भी चीज क्लियरली ऐसे नहीं मिलेगी जिस तरह से आपने पूछा। मैं आपको उसका तरीका बताता हूँ। मतलब एक हाँ मुझे ना जी। छोटा ध्यान रखने के लिए कहने का मतलब ये है कि मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं। हमारे तत्व बैलेंस कब होते हैं और अनबैलेंस कब होते हैं, पहले ये समझो। वात पित्त कफ, तीन प्रकृतियां हमारी। क्लियर? वात, पित्त और कफ, तीन प्रकृतियां हैं। और जी। पांच तत्वों से शरीर बना है: धरती, जल, अग्नि, वायु और आकाश। और शरीर हाँ में जी। जो आयुर्वेद की परिभाषा है वो क्या है? सम दोषा समाग्नि या सम धातु मल क्रिया, कि तीनों वात पित्त कफ समवस्था हो, अग्नि जो है वो सम हो, धातुएं पूरी की पूरी क्षीण, पूरी की पूरी परिपक्व हो, और मल और मूत्र की क्रिया नॉर्मल हो, व्यक्ति स्वस्थ कहलाता है। अब होता क्या है, जो भी हम आजकल खाते पीते हैं या जो भी हम दवाइयां लेते हैं, उसकी वजह से बॉडी का हार्मोन सिस्टम इम्बैलेंस हो जाता है। तो इम्बैलेंस होने के बाद किसी को थायराइड हो गया, किसी को यूट्रस संबंधित प्रॉब्लम हो गई, किसी को हाइपोथैलेमस संबंधित हो गई, जो भी ग्रंथि है, किसी को पेनक्रियाटिक संबंधित प्रॉब्लम होगी। तो प्रॉब्लम कोई भी हो, हमें बीमारी की जड़ पे काम करना है। जड़ क्या है? आप लीवर को स्ट्रॉन्ग करो, बॉडी की अग्नि को ठीक करो, शरीर के सिक्रेशंस को ठीक करो। आयुर्वेद में एक शब्द आता है, लंघन परम औषधम, शुद्धि परम औषधि। लंघन मतलब उपवास, शुद्धि मतलब क्लीनिंग, डिटॉक्सिफिकेशन। कोई भी बीमारी हो किसी भी तरह की, परम औषधि मतलब सबसे बड़ी औषधि क्या है? बॉडी की क्लीनिंग, यानी कि व्रत, यानी कि उपवास, या ऐसी जड़ी बूटियां जो आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स को निकालने में हेल्प करें और लीवर की पावर को एनहांस करें। तो मनोज जी, आपके पास लीवर टॉनिक है शायद? हाँ सर, लीवर टॉनिक भी है, और सर शतावरी जो है वो हार्मोन्स को बैलेंस करने में बहुत मददगार रहती है, हमारा प्रोडक्ट है। हाँ, अभी जो हमने भी रिसर्च करी है, जो हमने भी प्रोडक्ट निकाला है कोविड-19 का, उसमें भी शतावरी डली हुई है। जी जी तो जी। ये दोनों प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं। बस शर्त क्या होगी, जब भी कोई हार्मोन संबंधित बीमारी ठीक करनी हो तो उस टाइम पे परहेज बहुत जरूरी है। मतलब उस वक्त में क्या नहीं खाना। तो मैं आपको बताता हूँ, जब भी आप कोई इलाज करते हो तो उस दौरान हाई प्रोटीन थिंग्स नहीं लेनी होती, जैसे दूध, दही, मलाई, पनीर। दही कुछ दिन के लिए छोड़ दो, जब आप ठीक हो जाओ फिर धीरे धीरे शुरू कर दो। तो ये कर लोगे तो आप मेरे हिसाब से बिल्कुल बहुत आसानी से हार्मोन सिस्टम को इम्बैलेंस से बैलेंस किया जा सकता है। तो मैं तो आपको ये बोलना चाहूंगा कि जो ये कोविड-19 है, ये वायरस का नाम है। दुनिया में अभी तक साइंस कहती है 3 लाख तरह के वायरस है। ध्यान से सुन लो, आप सबके काम की बात बता रहा हूँ। लगभग साइंस 3,20,000 तरह के वायरस ढूंढ चुकी है, लेकिन नामकरण अभी तक 219 का हुआ है। और 220वां नाम ये नोवल कोरोना वायरस है। 220 का नामकरण हो गया। तो वायरस आज से नहीं है, सृष्टि में हजारों लाखों सालों से है। मतलब इंसान के होने से पहले से वायरस और बैक्टीरिया मौजूद है। वायरस अलग होता है, बैक्टीरिया अलग होता है। ध्यान से समझो। अगर मैं अभी अपने हाथ पे एक बिंदु लगाऊं, बिंदी, पेन का एक निशान, ये पेन है ना, पेन पेन से मैंने एक बिंदी लगाई, आपको ये बिंदी नजर भी नहीं आ रही होगी। इस एक बिंदी में लाखों कोरोना वायरस आ सकते हैं, इतना छोटा होता है। और बैक्टीरिया जो है वायरस से लगभग 10 गुना बड़ा होता है, यानी कि एक बैक्टीरिया का साइज वायरस के मुकाबले 10 गुना लगभग बड़ा होता है। जो कोरोना नाम का वायरस है वो इतना छोटा है, जिसको हम बोल सकते हैं 75 नैनोमीटर या 100 नैनोमीटर। तो कहने का मतलब ये है कि जहां से पानी निकल सकता है, जहां से हवा निकल सकती है, वहां से वायरस निकल सकता है। और मैंने साइज बता दिया कि एक बिंदु के अंदर लाखों वायरस आ सकते हैं। अगर आपकी एक दही की कटोरी खाते हो ना, दही की कटोरी, तो दही की कटोरी में लाखों करोड़ों बैक्टीरिया होते हैं, लेकिन वो बॉडी के लिए फायदेमंद होते हैं। तो बैक्टीरिया और वायरस हमेशा खतरनाक नहीं होते जब तक हमारा शरीर इनके मुकाबले कमजोर ना हो। देखो, अगर साइंस की बात करनी है तो साइंस क्या कहती है कि वायरस एक निर्जीव है, वायरस कुछ नहीं करता। वायरस एक जिंदा, मतलब लाश है, वो कुछ नहीं कह सकता। उसको जिंदा होने के लिए इंसानी शरीर की कोई सेल चाहिए।
या बैक्टीरिया चाहिए जिसपे वो अपना स्पाइक समझते हो, कोरोना वायरस के ऊपर वो स्पाइक्स हैं, उसके ऊपर कोण निकले हुए हैं, वो कोण चिपकेगा किसी बैक्टीरिया के ऊपर या कोशिका के ऊपर, वहां से उसका खून चूस के अपना न्यूक्लियस आरएनए देकर वो अपने आप को कॉपी करता है, जिसको हम वायरल लोड बोलते हैं। तो वायरल लोड कई गुना बढ़ जाता है जब इंसान की बॉडी में इन्फेक्शन होता है। अब इन्फेक्शन के टाइम पे लोगों को ये पता नहीं है उस टाइम पे क्या खाना है क्या नहीं खाना, इसीलिए वो आईसीयू पहुंच जाते हैं। अगर हर व्यक्ति वायरस के संक्रमण के टाइम पे, बैक्टीरिया के संक्रमण के टाइम पे अपने खाने को सुधार ले, खाना हल्का खाए, हरी सब्जियां ज्यादा खाए, फ्रूट ज्यादा खाए, खुश रहे, तो हम अपने आप ही वायरस को हरा सकते हैं। और अगर कोरोना वायरस की बात करें तो 80% लोग एसिम्टोमेटिक होते हैं, यानी कि उनमें कोई भी लक्षण तक नहीं आएगा, छींक खांसी तक नहीं आएगी उनको। और सिर्फ 10% लोगों को बुखार चढ़ेगा, हल्का फुल्का गला सूखेगा या खराश होगी, और 5% पेशेंट ही ऐसे होंगे जिनको हॉस्पिटल तक जाने की नौबत आएगी, और 2% पेशेंट ही आगे से होंगे जिनको वेंटिलेटर लगेगा। तो वायरस खतरनाक नहीं है, हमारी गलतियां, हमारी बेवकूफियां खतरनाक है। मनोज जी। जी सर, थैंक यू वेरी मच सर। ठीक है जी। आपका जुड़ने के लिए यूनिएड से, और बहुत सारे लोगों के बहुत फोन पर्सनल में भी आ रहे हैं, तो आपसे फिर एक बार रिक्वेस्ट करेंगे किसी दिन और टाइम आपका। कोई नहीं, जब आप कहोगे मैं आपके लिए हाजिर हो जाऊंगा। थैंक यू वेरी मच। और इन सबको बोला करो आयुर्वेद पे भरोसा रखो, आपकी यूनिवर्स पे भरोसा रखो। अब तो आपका टाइम आया है। जी सर। लास्ट में मैं बोलना चाहूंगा सभी जो लोग सुन रहे हैं, अब आपका वक्त आया है, अब दुनिया को दिखाना है कि आप लोगों में क्या शक्ति है, क्योंकि अब आयुर्वेद को तो आप पहचानेंगे लोग। जी सर, जी सर। ठीक है जी, थैंक यू, धन्यवाद नमस्कार सर, सर। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार।